हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम आपके साथ कर रहे हैं चर्चा आपके अपने मंथली लव राशिफल को लेकर के। चाहे हम इसको मासिक लव राशिफल भी कह सकते हैं। और ये जो लव राशिफल है मंथली, ये नवंबर 2023 का है। और दूसरी बात ये कि ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और आज जो हम इस कार्यक्रम के दौरान अपने आप जो हमारे दर्शकगण हैं, जो हमारे मित्र हैं, उनसे जो हम बात करेंगे वो करेंगे जो तुला लगन राशि के हमारे मित्र हैं उनके विषय में, कि भाई नवंबर 2023 में हमारे आप तुला लगन राशि के जो जातक हैं, आपका ये लव लाइफ से रिलेटेड जो भी मैटर है वो किस दिशा में जाएगा, कैसे हालात रहेंगे उसके, ये इस बारे में हम आपसे बात करेंगे। अब ग्रहों की जो स्थिति है नवंबर 2023 में, उसी के आधार पर ही रिजल्ट्स भी मिलेंगे, ये भी हम जानते हैं अच्छी तरह से। तो जब लव राशिफल की बात होती है मंथली, तो मुख्य तौर पे 5 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर डिस्कशन हमारी रहती है, और इन 5 पॉइंट्स में ही सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। जैसे कि नंबर 1 पॉइंट है कि जो आप सिंगल जातक हैं, जिनका कोई मित्र अभी तक नहीं है, तो ये नवंबर का महीना क्या आपका ऐसे ही कोई बनेंगे सर्कमस्टांसेस कि आपका कोई मित्र बन पाए, या अचानक आपको कोई पसंद आ जाए और बात धीरे धीरे आगे बढ़े। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भाई पहले से कुछ अगर आपने किसी को पसंद किया हुआ है, या आप उसको पसंद करते हैं, और या आपके बीच में भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, बस सिर्फ सांकेतिक तौर पर ही चीज़ें हैं, तो क्या वो आगे बढ़ पाएंगी या नहीं बढ़ पाएंगी। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा प्रिय साथियों कि देखिए, आप जो सिंगल जातक हैं तुला लगन राशि के, ये जो महीना है आपके लिए, जो ग्रहों की ओर से बहुत स्पष्ट तौर पे इंडिकेशंस हैं वो इस प्रकार की हैं कि पहले बात मैं आपकी अपनी करता हूँ कि देखिए, आपका एक तरीके से जो सोच रहेगा इस नवंबर में इन बातों को लेकर के, तो थोड़ा सा अभी ये लंबे समय तक ऐसा ही रहने वाली है आपकी सोच। खाली मैं नवंबर की बात नहीं कर रहा, अभी आगे भी ऐसी रहेगी कि एक तो आप जो भी चीज़ आपके सामने आएगी, या जो भी मैटर जिसको आप पूरे तरीके से एनालाइज कर रहे हैं या उसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, जो भी है, उसमें आप कुछ मीनिंगफुल चीज़ों को ज़्यादा देखना पसंद करेंगे। और अगर किसी के साथ आपकी बातचीत भी होती है, तो भी वहाँ पर भी आपका इसी बात पर अधिक जोर रहेगा कि जो भी बातचीत आपकी हो, मीनिंगफुल टॉक हो, उसका कुछ मतलब सही चीज़ निकल करके आए। जो भी टॉक आप कर रहे हैं अपने मित्र के साथ, तो उसका कुछ सही चीज़ निकल करके आए, और आपकी पूरी इस बात की कोशिश रहेगी कि आप उसको अपनी कुछ अच्छी बातों से, और कुछ ऐसी बातें जिनके बहुत मतलब लॉजिक बहुत अच्छे हों, सब कुछ बहुत बढ़िया हो, और आप उसको एग्जाम्पल दे करके चीज़ों को क्लियर करें, समझाएं। लेकिन क्या है कि ये तो मैंने आपकी सोच की बात की है कि कुछ इस दिशा में सोच आपकी काम करेगी। अच्छा है, चीज़ों को थोड़ा सा मेटिकुलसली और कम्प्रिहेंसिवली चीज़ों को करना चाहिए, बहुत अच्छा रहता है। और लेकिन यहाँ पर क्या है कि महीने के 1 तारीख से लेके और 16 तारीख तक का जो समय है, जिसको भी आप पसंद कर रहे हैं, जो भी आपकी पसंद है, उसके साथ अगर आपकी कुछ डिस्कशंस होती हैं इस महीने, मैंने 16 तक बोला है विशेष रूप से, या आपकी कोई मीटिंग होती है, तो वहाँ पर वो व्यक्ति, चाहे वो मेल है या फीमेल है, वो आपकी बातों से कुछ ज़्यादा प्रभावित नहीं हो पाएगा। जैसा कि आप मान के चलेंगे कि भाई मेरी बात, आप जिस तरीके की बातें करेंगे, या मैंने जैसे कहा कि इस तरीके की बातें आप ज़्यादा करना पसंद करेंगे, और जब वो बातें आप उनके साथ करेंगे तो कहीं ना कहीं
वो आपसे अपनी एक तरीके से नापसंदगी का इजहार जरूर कर देंगे किसी ना किसी तरीके से। ये 16 तक इस बात की संभावना अधिक है। लेकिन 16 तारीख के बाद से ग्रहों की स्थिति में बदलाव आएगा, और जैसे ही ग्रहों की स्थिति में बदलाव आएगा तो जो चीज़ आप उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे अपने तर्कों के साथ, तो वो फिर 16 तारीख के बाद फिर वो आपकी बातों पर थोड़ा गौर भी करेंगे, समझेंगे भी, सुनेंगे भी, और थोड़ा बहुत आपकी बातों को वो उनके गले से भी उतरेंगी बातें। कुछ ऐसी स्थिति में आप आएंगे धीरे धीरे। तुरंत तो नहीं होगा, 1 तारीख से 16 तारीख तक तो वो आपकी कोई बात सुनने को तैयार भी नहीं होंगे, या हो सकता है कि कुछ वो अपनी, जैसा मैंने कहा, नापसंदगी या कुछ नाराज़गी सी, कुछ इस प्रकार के उनका बिहेवियर आपको मिले देखने को, और उससे कहीं ना कहीं, लेकिन आपको बेशक चाहे उनकी तरफ से इस प्रकार का मिलेगा देखने को, लेकिन आपके ऊपर इन चीज़ों का कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, या कोई बहुत ज़्यादा आप ये सोचेंगे कि ये क्या हो गया, मैं तो ऐसा नहीं सोच के किया था बातचीत, आपको उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपका सोचने का नज़रिया वही रहेगा जो है, आगे भी रहेगा, और मैंने तो कहा लंबे समय तक रहेगा। और आप अपनी बातों से उनको लेटर और सूनर काफ़ी हद तक कन्विंस कर लेंगे, विशेष रूप से 16 नवंबर के बाद। 16 नवंबर तक जो पोजीशन रहेगी और 16 नवंबर के बाद जो पोजीशन बनेगी, उसमें बड़ा फ़र्क दिखाई देगा आपको, क्योंकि 16 नवंबर के बाद की जो पोजीशन है महीने के अंत तक, उसमें उनका जो बिहेवियर, एटीट्यूड है, उसमें आपको काफ़ी पॉजिटिव चेंज मिलेगा देखने को, और चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, और मित्रता भी आगे बढ़ेगी बेरोक टोक। तो आगे ये मतलब कहने का है कि ये महीना ऐसा है कि कुछ आपको खट्टे रिजल्ट भी देगा और कुछ अच्छे मीठे रिजल्ट्स भी देगा। कुछ आपको अपने अकॉर्डिंग भी रिजल्ट्स मिलेंगे, और कुछ थोड़ा सा आपको आपकी आशा के विपरीत भी मिलेंगे। कुछ इस मिले जुले परिणामों का महीना है ये। आधा महीना शुरू का जो है वो आपके थोड़ा सा प्रतिकूल है अपने मित्र को लेकर के जो रिजल्ट्स हैं, और माह के मध्य से माह के अंत के बीच में अनुकूल रिजल्ट्स की प्राप्ति होने की अच्छी संभावना बन रही है। और फिर आपकी जो है वो मित्रता भी अच्छी जाएगी, काफ़ी अच्छी मित्रता रहेगी। आगे बात करते हैं कि भाई जिनका पहले से कुछ चल रहा है अपना हिसाब, कहीं मतलब अफेयर वगैरह, या फिर कहीं आपका लिव इन रिलेशन में आप चल रहे हैं, तो नेचुरल है कि भाई अगर काफ़ी टाइम से चल रहे हैं या काफ़ी समय से आपका अफेयर चल रहा है, तो ऐसे में फिर ज़्यादातर लोगों की सोच यही रहती है कि अब जल्दी हमको मैरिज कर लेनी चाहिए। कुछ इस बात पर भी ज़्यादा सोच विचार किया जाता है। तो अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि नवंबर के महीने में क्या आप तुला लगन राशि के जातकों का, जिनका लिब्रा असेंडेंट बनता है, क्या शादी का योग बन रहा है क्या? अगर वाकई आप सोच रहे हैं शादी के लिए, पहले तो मैं ये चीज़ आपको स्पष्ट कर दूं कि शादी का योग तो नहीं है, रहेंगे तो आप वैसे ही, लेकिन शादी से कम भी नहीं है। अब आप कहेंगे ये कैसी बात कह दी? भाई देखिए, शादी क्या होता है कि मान लीजिए, हालांकि यहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं है कि कई बार क्या होता है कि आप पसंद कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, आपके संबंध बने हुए हैं, लेकिन पता चला कि पीछे से जो पेरेंट्स हैं या जो घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो इंटरेस्टेड नहीं है, वो पसंद नहीं कर रहे आपकी इस संबंधों को, इस रिलेशनशिप को। ऐसा भी होता है ना, तो उनका कंसेंट नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से भी बात जो है वो पेंडिंग रहती है, आगे नहीं चल पाती चीज़ें सही ढंग से। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी स्थिति है कि घर वालों की तरफ से भी कोई ज़्यादा विशेष कोई वो नहीं होगी प्रॉब्लम, लेकिन बावजूद उसके क्योंकि योग नहीं है शादी का, तो ये जो चीज़ें हैं आप पूरी तरीके से, मतलब एक तरीके से शादी से भी ज़्यादा आपके इतने ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप रहेगी कि वो लोग जो भी देखेगा या जिससे भी आपका संपर्क होगा वो यही समझेंगे कि शादीशुदा हैं। कुछ इस प्रकार की आपकी बॉन्डिंग आपस में रहेगी, और अच्छी जाएगी ये जो आपकी जो रिलेशनशिप कह लें या अफेयर्स जो है, इसका बस थोड़ा सा अगर समस्या है तो 1 तारीख से 16 नवंबर के बीच में रहेंगी थोड़ी बहुत समस्याएं। उसके बाद तो चीज़ें बहुत सही दिशा में चलेंगी। और लेकिन यहाँ पर मैं आपसे एक बात ज़रूर कहूँगा कि देखिए,
आप तुला लगन राशि के जातक कोई भी ऐसा काम ना करें कि जिससे आपके मान सम्मान में कमी हो, क्योंकि 16 तारीख यानी कि 16 नवंबर तक जो योग है वो कुछ इस प्रकार का ही बन रहा है कि आपसे कोई ना चाहते हुए भी कोई ऐसी गलती हो जाए जिसके लिए आपको शर्मिंदगी उठानी पड़े और आपके मान सम्मान में कमी हो। तो ऐसा कोई स्टेप जाने अनजाने आपके द्वारा 1 नवंबर से 16 नवंबर के बीच में ना लिया जाए, इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा अगर आप विवाहित हैं तो, तुला लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं। साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि अगर आप विवाहित हैं तो आपका जो वैवाहिक जीवन है, देखिए ये थोड़ा सा डिस्टर्ब तो लग रहा है, और ये डिस्टर्ब जो है ये ऐसा डिस्टर्बेंसेस है ये वैवाहिक जीवन में कि सब कुछ चलेगा लेकिन मैरिज आपकी सेफ रहेगी। मैरिड मतलब लाइफ जो है, क्या होता है कि जब थोड़ा बहुत तनाव होता है या थोड़ी और चीज़ें बढ़ती हैं, मैं आपको कुछ अपने ढंग से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी कभी वैवाहिक जीवन में तनाव होता है ना, तो जैसे जैसे तनाव बढ़ता जाता है तो बिगड़ती जाती हैं चीज़, काबू से हाथ से बाहर हो जाती हैं, नियंत्रण से, और जब बाहर हो जाती हैं तो फिर वो मामला कोर्ट कचहरी तक भी पहुंच जाता है। ठीक है ना, ऐसी स्थिति आती है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि तनाव भी रहेगा, सब कुछ भी रहेगा, लेकिन आपस में एक क्या कहना चाहिए कि एक इंटीमेसी भी जरूर कहीं ना कहीं रहेगी। एक होता है ना कि कहते हैं कि जी इनकी तो आदत ही है लड़ने की, तो करते ही रहते हैं, इनकी तो नेचर है। ऐसी बात है नहीं वैसे तो, ऊपर से कुछ और दिखाई देगा, अंदर से कुछ और। लेकिन ये तो रही एक सिक्के का एक पहलू। दूसरा पहलू ये है वैवाहिक जीवन का आपके जो नवंबर के महीने में, कि देखिए आपका जो जीवन साथी है उसको इस बात की भी संभावना बन रही है कि कोई हेल्थ का इशू ना हो, स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या पैदा ना हो, इसकी संभावना है। तो आप अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी जरा ध्यान रखिएगा। और अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 पे, कि पॉइंट नंबर 4 ये है कि भाई आप शादीशुदा तो हैं, लेकिन शादीशुदा होने के साथ साथ आपका कहीं पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चल रहा है, और आपका ये मानना है कि भाई हमारा ये अफेयर अभी नहीं पहले से है, अब ये बताया जाए कि नवंबर 2023 में हमारी ये स्थिति कैसी रहेगी। तो श्रीमान जी या आप जो भी हैं, मेल हैं या फीमेल, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस विषय में कि अगर आपका कहीं एक्स्ट्रा अफेयर है मैरिटल, तो देखिए 1 नवंबर से मैं आपको डेट भी दे रहा हूँ, समय भी दे रहा हूँ। 1 नवंबर से और 16 नवंबर तक ग्रहों की स्थिति आपके इस मामले में अनुकूल नहीं है। किस मामले में? देखिए कई बार क्या होता है कि हम जिसके साथ भी हमारा रिलेशन है, हम जो भी चीज़ें होती हैं वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत होती हैं। मान लीजिए आप किसी चीज़ के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं अपने साथी को, लेकिन वो उस बात के लिए एग्री नहीं है, तो एक तो ये होगा कि चलो भाई ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, एक होगा आप ज़बरदस्ती करेंगे। तो साथियों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि ये जो योग बना हुआ है 1 नवंबर से 16 नवंबर तक का, इसमें क्या होगा कि आप अपने साथी के साथ कुछ ज़्यादा ही लिमिट क्रॉस कर सकते हैं, आगे तक जा सकते हैं। काम की भावना आपको कुछ ज़्यादा ही उत्तेजित कर सकती है, और इसके चलते कोई ऐसा काम भी हो सकता है आपके द्वारा कि जिसके लिए आपको सबके सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ जाए या आपके सम्मान में कमी। ग्रह जो है बहुत ही स्पष्ट रूप से इस बात का संकेत दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम आपसे यही कहना चाहेंगे, आपको सचेत करना चाहते हैं कि 1 नवंबर से 16 नवंबर तक आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है अपनी रिलेशनशिप को लेकर के। कोई भी ऐसा स्टेप आप ना ले लें गलती से भी कि जिसके लिए आपको कहीं ना कहीं समाज में या घर में या फैमिली में या कहीं पर भी आपको शर्मिंदगी उठानी पड़े। उस वजह से थोड़ा सा अपने इमोशंस पर भी कंट्रोल रखिएगा, अपने आप पर भी, और अपनी जो कामुकता है उसके ऊपर भी। मैं बहुत खुल करके बात कर रहा हूँ आपके साथ।
तो प्रिय साथियों, ये 16 नवंबर तक के मैंने हालात आपसे बताए हैं। 16 नवंबर के बाद भी आप एंजॉय तो करेंगे अपनी मित्रता को, और भी ज़्यादा एंजॉय कब करेंगे? 29 नवंबर के बाद, यानी कि अभी ये सिलसिला चलेगा। बस अगर आपको सावधान रहना है तो 16 नवंबर तक जरूर सावधान रहिए थोड़ा सा। उसके बाद तो चीज़ें सब ठीक रहेंगी, आपके फेवर में रहेंगी, और आप अपनी लाइफ जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स उसको भी एंजॉय करेंगे। लेकिन साथ ही साथ, चलिए वो तो आप एंजॉय करेंगे ही, लेकिन अपनी जो मैरिड लाइफ है उसको भी सेव करके रखिए। मतलब वो भी सुरक्षित रहनी चाहिए, और ऐसा ना हो कि मैरिड लाइफ आपकी पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है ना, जिसके चांसेस अभी आगे भी काफ़ी लग रहे हैं। यानी कि मुझे तो पूरे ही महीने ज़्यादा लग रहे हैं, गड़बड़ लगती है आपके मैरिड लाइफ को लेकर के। बहुत समझ करके स्टेप लेने की आवश्यकता है। और मैरिड लाइफ में देखिए, ये सारा कुछ दारमोदार आप ही के ऊपर करेगा। जिस तरीके से चीज़ों को आप मैनेज करेंगे वैसे ही चीज़ें होंगी मैनेज, उसके रिजल्ट्स भी उसी के अकॉर्डिंग आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें बहुत स्पष्ट रूप से समझाने की कोशिश की है, और मैं समझता हूँ कि ये बात आपको बहुत आसानी से समझ में भी आ रही होगी। अब आगे बात करते हैं कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जा रहे हैं या चल रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हमारे तुला लगन राशि के जो मित्र हैं, तो आपके केस में कैसी चीज़ें रहेंगी, क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, क्या पॉजिटिव रहेगा क्या नेगेटिव रहेगा, इसके विषय में भी आपको बता देते हैं। वो ये कि साथियों देखिए, आप स्वयं बहुत ज़्यादा तो उतावलापन आपके अंदर नहीं रहेगा कि भाई जिसके कारण आप जो है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आए हैं। कोई बहुत ज़्यादा परेशान तो आप नहीं, हालांकि मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि परेशान दिमागी तौर पे तो थोड़ा बहुत टेंशन तो रहती है ही, लेकिन इतने भी नहीं रहेंगे कि भाई वो हर समय व्यक्ति, एक तो ये होता है ना कि उसी सोच में ही पड़ा हुआ है, सारे काम छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके आप अपने काम भी करेंगे, अपनी दिनचर्याएँ भी पूरी करेंगे, अपनी जो सोशल लाइफ है उसको भी लीड करेंगे, फैमिली लाइफ भी हर तरीके से आप करेंगे, जो भी आपका है डेली रूटीन फॉलो भी करेंगे। हाँ, दिमाग के किसी कोने में ये चीज़ें ज़रूर चलेंगी कि भाई ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि देखिए 1 नवंबर से 16 नवंबर तक का जो समय है, इसमें जिस मित्र के साथ आपका हुआ है ब्रेकअप, यानी कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बन गई है, तो अभी आप उसको बिल्कुल अप्रोच ना करें, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। अगर आप अप्रोच करेंगे तो उसके नेगेटिव रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि 1 नवंबर से 16 नवंबर तक की जो समय अवधि है वो बिल्कुल भी इस बात को इजाज़त नहीं देती है कि आप उनके साथ कोई भी इस प्रकार का कोई एफ़र्ट करें संपर्क करने का। क्योंकि अगर आप कोई भी एफ़र्ट डालते हैं, कोशिश करते हैं मिलने की या बात करने की, तो वहाँ से आपको कुछ ऐसी ही नेगेटिविटी मिलेगी देखने को, या नेगेटिव रिजल्ट्स आएंगे कि जिसके कारण से आप और ज़्यादा हर्ट हो जाएंगे। तो हम उस जो समय ऐसा है ही नहीं फेवरेबल, उसमें हम क्यों इस तरीके के कोई स्टेप लिया जाए, क्यों लें। तो आप 1 नवंबर से 16 नवंबर तक, और अगर आपने लिया तो मैं तो खाली नेगेटिविटी की बात कर रहा था, यहाँ पर कोई ना कोई आपकी ऐसा भी हो सकता है कि आपको उसके लिए सामाजिक तौर पे भी नीचा देखना पड़े, या आपको शर्मिंदगी उठानी पड़े, कुछ ऐसा कुछ भी होने की संभावना बन रही है, और एलिगेशन आपके ऊपर आ जाए। तो इसलिए थोड़ा सा बच के रहिए, संभल के रहिए। हाँ, 16 नवंबर के बाद चीज़ें बदलेंगी, और काफ़ी कुछ बदलेंगी। और उसके बाद अगर आप देखिए, वैसे मैं एक चीज़ कहूँ, ठीक है, उनका जो सोच है वो भी पॉजिटिव होगी 16 नवंबर के बाद, लेकिन कहीं ना कहीं जो मैं देख पा रहा हूँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी सोच पॉजिटिव होगी तो अब आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे, तो साथियों मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि इस बात की संभावना तो फिर भी नहीं है कि आपको कोई बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे, या आप बहुत खुश हो जाएंगे, या आपकी जो निराशा है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी नवंबर के महीने में। और अभी थोड़ा सा मैं
कह करके आपको परेशान नहीं करना चाहता। ग्रहों की जो स्थिति है अभी ऐसी नहीं है, इसमें समय लगेगा और आपको वेट करना पड़ेगा। तुला लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, काफ़ी समय, अभी परिस्थितियां इस बात की इजाज़त बिल्कुल नहीं दे रही हैं। बेशक चाहे उनकी सोच पॉजिटिव हो जाए 16 नवंबर के बाद, जो भी आपके मित्र हैं, जिन चाहे वो फीमेल हैं या मेल हैं, लेकिन उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलना ये थोड़ा सा मुश्किल भरा कार्य लग रहा है और आपको थोड़ा सा इसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा, संयम रखना पड़ेगा और समय का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप जो हमारे तुला लगन राशि के जो मित्र हैं उनका मंथली लव राशिफल नवंबर 2023 का। आपको पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करेंगे तो लोग इस जानकारी का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी पर बनेंगे आने वाले दिनों में वे नोटिफिकेशंस के साथ सीधे आप तक पहुंचें पहले, तो उसके लिए फिर बेल आइकन ज़रूर पुश कीजिए। इसी के साथ अब हम अपने कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करना चाहेंगे और अब अपने आप सभी जो मित्रगण हैं उनसे भी इजाज़त लेना चाहेंगे और अपनी वाणी को देना चाहेंगे विराम। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय माता दी।